Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on local maxima and local minima. प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे किसी भी फंक्शन की लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई डोमेन आपको गिवन होगी। अगर आपके पास किसी फंक्शन की डोमेन नहीं गिवन तो इसलिए हम उससे पहले हम फंक्शन की पहले डोमेन देखेंगे। उस डोमेन के हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने से हम देखेंगे उस डोमेन पर फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट होगी। लेकिन अगर हमें किसी भी डोमेन में से कोई सब इंटरवल गिवन दे दिया उसने, जैसे यहाँ उसने -1 to 4 दे दिया, इट मीन कि हमें पूरी डोमेन, अब तो इसकी जो डोमेन है वो तो जाहिर बात है पूरी रियल लाइन बनती है, लेकिन यहाँ उसने हमें सिर्फ और सिर्फ -1 to 4 दी है। इसलिए आप क्या करेंगे, इस फंक्शन में आप -1 भी पुट कर सकते हैं, 4 भी पुट कर सकते हैं। -1 और 4 के दरमियान जो पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं हम उसमें पुट करेंगे। देखिए उन्होंने यहाँ से देखा, उन्होंने f-1 भी पुट किया है, यानी जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है f-1 पुट किया, यानी x की जगह -1 पुट किया तो उसका आंसर 37 आया है। फिर -1 के बाद 0 है, उन्होंने 0 पुट किया तो 0 आ गया। फिर उसके बाद 0 के बाद 1 आ रहा है, फिर उन्होंने f1 यानी f1 कैलकुलेट किया है तो f1 पर वैल्यू जो आ रही है वो 5 आ रही है, यानी मतलब 1 पुट कर दिया है। फिर उसके बाद 2 आ रहा है तो इसी तरीके से 2 पुट करेंगे। फिर 3 उन्होंने पुट करना है, यानी 3 चेक करें। फिर 4 आखिरी पॉइंट है, 4 पुट किया। तो जब इसी तरीके से पॉइंट्स उन्होंने डिफरेंट पुट किए तो एफ एज नाइदर हैज़, तो यहाँ से देखें वो कह रहे हैं वी कैन सी डैट f1 इज इक्वल टू 5 इज़ अ लोकल मैक्सिमम, यानी यहाँ देखें 5 आ रहा है, यहाँ देखें 37 आ रहा है। और इसका मतलब है 37 देखें इस कंप्लीट में सबसे बड़ी है। इसका मतलब है वेयर एज जो 5 आ रहा है, यानी 1 इस इंटरवल के अंदर देखें, अगर 1 पर देखें तो 5 है तो ये मैक्सिमम है। और अगर -1 दी एंड पॉइंट्स हैं, क्योंकि तो जो -1 है ये जारी बात है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है -1 पर जो फंक्शन वैल्यू देखी है 37 है तो ये भी सबसे बड़ी है। इट मीन कि ये सबसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। दिस एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज़ नॉट है लोकल मैक्सिमम, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम नहीं है, बिकॉज इट अकर्स इट एंड दी एंड पॉइंट्स, क्योंकि ये एंड पॉइंट्स पर है। क्योंकि हम एंड पॉइंट्स को छोड़कर हम दरमियान में कोई एक पॉइंट देखते हैं जिन पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है, क्योंकि हम तो उस पर बात करते हैं। हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि वो एक सी जो होता है वो एक ओपन इंटरवल में लाई करता है, तो ये ओपन इंटरवल नहीं है, ये क्लोज इंटरवल है। तो एंड पॉइंट्स पर जो वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास अगर बड़ी आ रही हैं तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी और वो लोकल मैक्सिमम नहीं होगी। लेकिन अगर एंड पॉइंट्स के दरमियान, अगर एंड पॉइंट्स के अलावा जो दरमियान में पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उन पर अगर हम इस फंक्शन वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, अगर वो वैल्यू बड़ी आ जाती है तो हमारे पास वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, लेकिन वो लोकल मैक्सिमम कहलाएगी। इसी तरीके से देखिए उन्होंने f0 जो है वो 0 कैलकुलेट किया और इसे लोकल मिनिमम, ये 0 सबसे छोटा है, क्योंकि उन्होंने देखें 4 से छोटा 3 दरमियान में पॉइंट है। तो f3 पर जब वैल्यू कैलकुलेट की तो वो -27 है। तो 0 और -27 इज़ बोथ लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, यानी ये दोनों लोकल भी हैं और एब्सोल्यूट मिनिमम भी हैं। नोट दैट f हैज़ नाइदर ए लोकल नॉर ए एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 4, यानी 4 के ऊपर हमारे पास कोई भी लोकल या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कंटेन नहीं करती।